सेल्स लाइन में अगर करियर बनाने जा रहे हैं या सेल्स लाइन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। काफी सारे लोग जो सेल्स मार्केट में आते हैं उनका जो अनुभव होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है और उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ ही ऐसा हुआ है। कई लोगों को यह लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री ही धोखेबाज है, बेकार इंडस्ट्री है। आज मैं आपको हकीकत बताऊंगा, जब भी कोई नया सेल्स में आता है या पुराना भी हो जाता है तो उसके साथ सभी सेल्स एम्प्लॉय के साथ कुछ कॉमन घटनाएं होती हैं। चाहे वो कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हो, चाहे कितने भी छोटे लेवल से शुरुआत करी हो, सभी के साथ ये कॉमन चीजें उनकी लाइफ में जरूर होती हैं। अगर आपने 5 साल या 10 साल सेल्स में जॉब कर ली तो ये चीज 100% होगी। 3-4 ऐसी फिक्स चीजें हैं जो होती ही होती हैं हर एक सेल्स एम्प्लॉय के साथ। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको लगता है कि उनके साथ ही ये दिक्कतें आई हैं सेल्स में। इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज सेल्स में तो जरूर आती ही आती हैं और यही आपको स्ट्रांग बनाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमन घटनाएं होती हैं जो हर एक सेल्स एम्प्लॉय के साथ होती हैं। या तो उसके साथ शुरू में ही घट जाएगी या 5 से 10 सालों के बीच में उसके साथ जरूर घटेगी। पहली चीज ये होती है कि आप किसी ना किसी ऐसी कंपनी में जरूर जाएंगे जहां पर आपकी जो सैलरी है, एक्सपेंस है, वो मारा जाएगा। 2 महीने से लेके 6 महीने तक का आसानी से आपका सैलरी और एक्सपेंस कोई भी कंपनी डकार जाएगी। चाहे वो फुल एंड फाइनल के नाम पर हो, चाहे आपने नोटिस पीरियड सर्व ना किया हो, चाहे वो किसी भी तरह से आपकी सैलरी और एक्सपेंस वो डकार जाएगी। पहले साल में ही या 10 सालों के बीच में कोई ना कोई ऐसी कंपनी जरूर टकराएगी जो 2 महीने से लेकर 6 महीने का जो सैलरी होती है सबका अलग अलग, किसी का 2 महीने, किसी का 1.5 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने। अगर उसने 2 कंपनी में काम किया 3-3 महीने तो 6 महीने हो गया। ये सभी के साथ कॉमन होता है। अब चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, चाहे वो छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनी भी ये धोखाधड़ी सेल्स एम्प्लॉय के साथ कर देती है। आपने बहुत ही रिसर्च करके, जानकारी जुटा के किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पर सेल नहीं निकली या किसी कारण कंपनी बैठ गई, तो आपकी 2 महीने से लेकर 6 महीने की सैलरी फंस सकती है और वो कभी भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक्सपेंस में होता है, एक्सपेंस भी आपका फंस जाता है और वो कभी नहीं मिलता। आपको ऐसी कंपनी से पहले तो बच के रहना है। दूसरा, ये ऐसी घटना जब हो जाए तो अपनी नेक्स्ट जॉब पर ध्यान देना है, नेक्स्ट जॉब को तलाशना है, क्योंकि सारी कंपनी ऐसी नहीं होती। पुरानी कंपनी को फॉलो अप करते रहना है। हालांकि 99% चांस होते हैं कि 1 से 1.5 महीने में अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। ये कॉमन घटना सभी के साथ होती है। दूसरी जो घटना होती है कि सेल्स जॉब अच्छी पाने के लिए बहुत सारे लोग कंसल्टेंट के चक्कर में फंसते हैं, या किसी नौकरी साइट जो होती है, नौकरी से रिलेटेड साइट होती हैं, उनके यहां रजिस्ट्रेशन कराने या रिज्यूमे बनाने के चक्कर में फंसते हैं। ऐसा सबके, मैक्सिमम ऐसा सबके साथ होता है। हालांकि 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सभी के साथ होता है। चाहे वो बहुत एक्सपीरियंस हो, चाहे वो नया हो। नया क्या सोचता है कि अगर हमने इनसे रिज्यूमे बनवा लिया या इनकी कोई सर्विस ले ली तो हमारा रिज्यूमे सबसे पहले कंपनी में पहुंचेगा और हमारा सिलेक्शन होगा। 100% गलत बात है। दूसरी चीज कि अगर हम यहां से रिज्यूमे बनवा लेंगे प्रोफेशनल रिज्यूमे, तो हमारी 100% जॉब लगेगी। क्योंकि फ्रेशर्स को रिज्यूमे जो सर्विस होती है वो यही कह के बेचा जाता है कि 5 से 6 सेकंड एचआर देखता है आपका रिज्यूमे जल्दी जल्दी, और अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो वो आपका रिज्यूमे देखेगा ही नहीं, कूड़े के ढेर में चला जाएगा।
अच्छे से अच्छा रिज्यूमे, अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस वाले का जो रिज्यूमे होता है वो भी कूड़े के ढेर में ही जाता है। एक मैनेजर की पोस्ट है और 100 काबिल लोगों ने वहां पर अप्लाई किया है, चाहे आप रिज्यूमे किसी से भी बनवा लें, 99 का तो कचड़े के ढेर में ही जाना है। तो ये चीज कॉमन होती है। इसको लेके क्या होता है, लोग सर्विस ले लेते हैं एचआर की, या रिज्यूमे की बनवाने की सर्विस ले लेते हैं, या नौकरी जैसी वेबसाइट और भी बहुत सारी, वहां पर हमारी प्रोफाइल जो हाईलाइट होती है उसकी सर्विस ले लेते हैं। सरासर बेईमानी और धोखेबाजी है, क्योंकि मैं अंदर तक की बात जानता हूं, क्योंकि हमने कई कंपनी में हायरिंग इसकी सहायता से भी की है, बहुत सारी जॉब वेबसाइट पोर्टल। लेकिन जब हम कंपनी में उस वेबसाइट पर जब हम बंदे छांटने बैठते हैं ना, तो हम हाईलाइट कुछ नहीं देखते। जैसे ही हम सर्च डालते हैं बहुत सारे बंदों के आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है हाईलाइट वाले के सबसे ऊपर आते हैं, कुछ नहीं होता। प्रोफाइल ऊपर से नीचे हम करते रहेंगे, उसमें कई हाईलाइट होंगे, कई ने पेड ले रखा होगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने तरीके का कैंडिडेट तलाशना है। अधिकतर भारत में या जितनी वर्ल्ड में जितनी भी सीवी अधिकतर आप देखोगे सब कॉमन होते हैं, और कॉमन जो सीवी होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा जेन्युइन होते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जितना डिफरेंट बनाएंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे की नजर में आपका सीवी जरूर आएगा, लेकिन वो आपसे और कठिन सवाल पूछेगा, क्योंकि आपका सीवी एकदम अलग है। बहुत ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई सीवी आ जाता है तो हम सोचते हैं यार ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, और हम उसका टैलेंट चेक करते हैं। अगर सीवी के अकॉर्डिंग उसका टैलेंट नहीं हुआ तो बाय बाय हो जाता है सभी के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो सभी सेल्स एम्प्लॉय के साथ होती हैं। एक और जो चीज है वो है कि यहां पर सेल्स जॉब में हमेशा अपनी जेब से भी पैसा खर्च करना पड़ता है, नौकरी चलाने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बहुत सारे खर्चे कंपनी के रिलेटेड ऐसे हो जाते हैं जो हमें कंपनी से क्लेम करने के बावजूद नहीं मिलते, चाहे वो होटल का खर्चा हो, चाहे स्टेशनरी का खर्चा हो, चाहे किसी भी तरह का एक्सपेंस हो। मैक्सिमम चांस होता है कि वो पैसे मारे जाते हैं, मैक्सिमम मारे जाते हैं, या आपको बहुत कम मिलता है। 100 खर्च किए तो आपको 60 मिल जाएगा, वो भी 1 से 1.5 महीने बाद। तो ये सभी के साथ होती है, एक्सपीरियंस के साथ भी होती रहती है और फ्रेशर्स के साथ भी होती रहती है। तो सेल्स में इससे घबराना नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें अगर फ्रेशर के साथ हो जाती है, 1 से 2 साल 3 साल में हो जाती है, तो काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं और बुरा अनुभव होता है। लेकिन ये जॉब जो है ये इसी तरह की जॉब है। इस चीज का आपको आगे फायदा भी मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। अगर 1 साल आपने कमाया और 2 महीने का किसी ने ले लिया तो उससे आपकी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। आपको पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है और पीछे वालों को फॉलोअप करते रहना है, परेशान करते रहना है उसको सैलरी के लिए। यही सेल्स का फंडा है। और हिम्मत नहीं हारनी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है तो पैकेज भी बढ़ता जाता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, एक्सपेंस भी अच्छा मिलता है, और आप कई तरीके से पैसे बचा भी सकते हैं। तो जो आपका लुटा है शुरू में या कभी कहीं एक्सपीरियंस में, वो आप कहीं ना कहीं कमा लेंगे, इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में, या जॉब में एकदम आपको हाइक मिल गई, डबल सैलरी मिल गई, इसके रूप में। ये कभी भी हो सकता है सेल्स जॉब में, किसी दूसरी जॉब में नहीं होता। तो यहां पर कुछ चीजें नेगेटिव हैं तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हैं। इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीजें, हकीकत वाली जो चीजें हैं, रियलिटी, वो पता चलती रहेंगी सेल्स जॉब के बारे में।